गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब अच्छे हैं? पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। आज क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर ओके। चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइंगल्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। ओके। 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी, ये स्टूडेंट्स क्या है? बी सी एंड डी। ये फिगर इनकम्प्लीट है, मैंने कंप्लीट कर दिया है। ए सी इक्वल टू ए डी, यानी कि ये जो लाइन है ना, वो किसको प्रेजेंटेट कर रही है? इक्वल को। तो ये हो गया हमारा। गिवन में लिख लेते हैं। गिवन क्या है? ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। जो ये ए बी लाइन है वो एंगल ए को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो मुझे क्या मिलेगा बताइए बाइसेक्ट करने पर? ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। तो मुझे मिलेगा स्टूडेंट्स एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे काम आएगा। सो दैट ट्राइंगल ए बी सी, और स्टूडेंट्स ये जो साइन है आपके 9th क्लास में न्यू साइन है ट्राइंगल्स का, वो समझ लीजिए। ये तो होता है इक्वल। इक्वल के आगे ये जो साइन लगा होता है स्टूडेंट्स, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का। किसका होता है? कॉन्ग्रुएंस का। ओके, कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंस। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंस दिखाना है तो आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं, इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बता देंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, यानी कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए ध्यान से, मैं बात करूंगा ए बी सी की। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये ए बी सी है या नहीं? ये ए बी सी एंड ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगलों की बात करूंगा तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। सबसे पहली बात, जो आपको अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उन्हीं ट्रायंगलों को आप यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बारे में ही हम बात करेंगे। ओके, तो देखिए जो गिवन है वो क्या दे रखा है? ए सी इक्वल टू ए डी, एक तो ये इक्वल हो गया। एंड जब बाइसेक्ट दिखाया है तो मैंने आपको फ्रॉम फर्स्ट से बताया है कि सी ए बी जो एंगल होगा, एंगल डी ए बी के क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ आपको रीजन दिखाना पड़ेगा, तो लिख देंगे ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये रीजन हो गया। ओके, किससे इक्वल होगा, कैसे साइड इक्वल होगी, उसका आपको रीजन जरूर देना पड़ेगा। क्लियर? अब स्टूडेंट्स जो मैं बात कर रहा हूं एंगल ए सी बी एंड ए डी बी की, तो ये जो मेरे लिए लाइन होगी वो ए सी बी के लिए भी कॉमन लाइन होगी एंड ए डी बी के लिए भी कॉमन लाइन होगी। तो स्टूडेंट्स कॉमन लाइन को कैसे लिखते हैं? ए बी इसके लिए, ट्रायंगल के लिए, और इसके लिए भी, दोनों के लिए क्या होगा? इक्वल। तो यहां स्टेटमेंट में लिख देंगे कॉमन लाइन। क्या स्टूडेंट लिख देंगे? कॉमन लाइन। क्लियर? तो देखिए ये हमारी साइड इक्वल हुई, ये एंगल इक्वल हुआ, ये साइड इक्वल हुई। तो हम यहां लिख सकते हैं बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। यस या नो? तो हम यहां लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी डी, जो स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना था। तो एक तो ये प्रूफ हो गया। ये कब प्रूफ होगा? जब तक आप यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, जब तक आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते। एस ए एस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट समझ लीजिए। एस ए एस का मतलब होता है एस फॉर साइड, और ए एंगल हो गया, और स्टूडेंट्स एस फॉर ये हो गया अगेन साइड। स्टूडेंट्स जिसमें हमें प्रॉपर्टी में साइड एंगल साइड अगर आ रही हैं तो आपको यही लिखना है एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ है। ओके, जब हमने पता लगा लिया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है,
तो स्टूडेंट्स बात करेंगे BC की। BC इक्वल होगा किसके? BD के। जब हमारे ट्रायंगल ही इक्वल है तो ये हमारे लिए क्या होगा? इक्वल होगा। हम यहाँ पर लिख देंगे बाय CPCT। ओके, कॉन्ग्रेंट पर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ओके, तो CPCT लिख देंगे। CPCT ही बताएगा, जो बच्चे आएगा वो हमारे लिए इक्वल होगा, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं एन इक्वल। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन के से क्या सीखा? स्टूडेंट्स आपने एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट करना सीखा बाय द प्रॉपर्टी SAS। कहीं कहीं स्टूडेंट्स लगेगा SSS, कहीं पे लगेगा ASA। इस तरह से आपको प्रॉपर्टी मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD is quadrilateral in which AD equal to BC। यहां पर देखिए क्वाड्रिलेटरल की बात कही गई है। ए, और देखिए ये दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूं AB, और ये स्टूडेंट C है, और ये क्या है? D। ओके, तो A और जो D है, AD कहाँ है? ये जो साइड है। ओके, और BC साइड, BC कहाँ है? ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो ये गिवन में आ जाएगा। एंड एंगल DAB, एंगल DAB, देखिए DA और B की बात करें तो ये टोटल एंगल होगा DAB। ये किसके इक्वल है? CBA के। तो स्टूडेंट्स ये इसके क्या होगा? इक्वल होगा। तो एक हमें एंगल भी मिल चुका है। प्रूफ करना है एंगल ABD एंड कॉन्ग्रेंट होगा एट ट्रायंगल BAC के। तो स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट से बात कर ले रहा हूं कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। ओके, तो देखिए ABD क्या है उसको आप फाइंड आउट कर लीजिए। ABD ये है, ये वाला ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है या नहीं? ये हो गया ट्रायंगल आपका ABD। देन BAC क्या है? BAC यानी कि ये जो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। ओके, ये BAC वाला ट्रायंगल हो गया। तो आपको पता लग गया कि किस किस के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। ओके, तो हमारे लिए ये जो AB होगा वो क्या होगा? कॉमन लाइन होगा। क्या होगा? कॉमन लाइन। एक मिनट स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स आ जाते हैं। यस, यहीं पर थे। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमें जो प्रूफ करना है उसी को हम सबसे पहले टारगेट बनाएंगे। ओके, तो ABD BAC को मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो इसमें क्या चीज़ हमारे पास गिवन है वो देख लीजिए। इसमें जब AD BC का इक्वल है तो क्या इसके ट्रायंगल में आ रही हैं? AD और BC आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख देंगे AD इक्वल टू BC, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे स्टूडेंट्स गिवन। क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? गिवन। नेक्स्ट है, अब ये एंगल देख रखा है इक्वल, तो देख लीजिए जरा एंगल इक्वल हो जाएगा क्या? इस ट्रायंगल के लिए ये इसके इक्वल है तो बेटा बिल्कुल हो जाएगा। तो लिख देंगे इसको एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। देखिए इस ट्रायंगल के लिए तो ये एंगल बन जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल फुलफिल करेगा। तो ये भी हम कहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स? गिवन में। दो बातें तो हमें गिवन में मिल गई। अब थर्ड और आपको बतानी है। तो थर्ड आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि AB जो है वो दोनों ट्रायंगलों के लिए क्या है? कॉमन है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AB, और यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स ब्रैकेट में कॉमन लाइन। क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? कॉमन लाइन। ओके, तो हमें क्या मिल गया? साइड एंगल साइड। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल BAC। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? बाय SAS कॉन्ग्रेंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ या नहीं? ये हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल है और कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए सेकंड जो दिया हुआ है BD AC, क्या हमारे इन्हीं ट्रायंगलों में आ रहा है क्या? देखिए B और D ये तो हमें मिल गया पहले ट्रायंगल में। ओके, और AC भी हमें मिल गया। तो हम इसी में लिख सकते हैं सेकंड वाला स्टूडेंट
क्योंकि इन्हीं ट्रायंगलों में आ रहे हैं बी डी इक्वल टू ए सी, क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, बाय सी पी सी टी। ओके, सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ओके, यानी कि हम सीपीसीटी कर सकते हैं। कोई डाउट? इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब आ जाइए थर्ड पर। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? थर्ड हमारा एंगल है ए बी डी। तो एंगल ए बी एंड डी, यानी कि ये एंगल। ओके स्टूडेंट, और बी ए सी यानी कि ओनली ये एंगल हमें इक्वल दिखाना है। तो स्टूडेंट्स बताइए, ये भी हमारा क्या था कि हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी, क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। ओके, बाय सी पी सी टी यहाँ लिख सकते हैं। हमने ये प्रूफ किया है, प्रूव एबव क्या, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट दिखाया है ट्रायंगल बी ए सी के। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। थर्ड क्या है? ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। सी फिगर, फिगर को देखिए स्टूडेंट्स। सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, यानी कि जो सी डी है, सी और स्टूडेंट्स ये क्या है, डी, डी देख लीजिए, सी एंड डी वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, ए बी को। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पर। ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हमें देखिए क्या चीज हमें गिवन है वो देख लीजिए। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, यानी कि ए और जो डी है, ए डी कौन सा है स्टूडेंट्स, देखिए ये रहा, ए डी जो है वो बी सी का है, क्या, इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, इक्वल मिल गया, ये आ जाएगा गिवन में। अब स्टूडेंट देखिए, जब हमें ए सी डी जो है वो बाइसेक्ट करके दिखाना है, तो हमें ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना पड़ेगा या नहीं करना, बताइए? ये दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल एओडी, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो ले लीजिए कि एंगल एओडी इक्वल होगा एंगल बीओसी के। कैसे? एओडी यानी कि ये हो गया और बीओसी का मतलब ये। तो स्टूडेंट्स क्या कंडीशन बन रही है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब हमें दिया क्या है, एंगल सी बी ओ इक्वल टू एंगल डी ए ओ। मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए ये रहा और ये है सी बी ओ। यहां लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, इसका स्टेटमेंट जरूर लिखना है। ओके, दो हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है गिवन में वो देख लीजिए। गिवन में हमें ए डी और बी सी क्या है, गिवन है। तो लिख सकते हैं ए डी जो है वो बी सी के क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। ये हमें दिया हुआ है गिवन। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल, एंगल और एक साइड है, तो क्या बनेगा बताइए, बोलिए? ये बनेगा एंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट्स होगा एंगल ट्रायंगल बी ओ सी के। क्या लिखेंगे, बाय ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। ओके, अब आपके समझ में आ गया होगा ये क्यों लग रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। ओके, अब हम देखिए क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर ए ओ जो है वो बी ओ के क्या है, ए ओ और बी ओ को जब मैं क्या दिखाऊंगा, इक्वल। और इक्वल दिखाने के लिए मैं इस ट्रायंगल को क्या कर चुका हूं, बताइए, कॉन्ग्रेंट। तो ए ओ इक्वल टू बी ओ क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी, यस या नो? ओके, तो लिख सकते हैं हैंस सी डी जो है वो बाइसेक्ट करेगा ए बी को,
जब ये इक्वल होगा तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो ये एक ऊपर, तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 4, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। सी फिगर, आपको ये सो दैट करना है, यानी प्रूफ करना है ये। तो आपको पता लग गया होगा ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं, प्रूफ से ही पता लग जाता है। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या था L और ये क्या है स्टूडेंट्स M। नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है। ये क्या है स्टूडेंट्स M, और ये क्या है P और Q, P और Q। और ये आपको पता होगा ये A है और ये B, ये C एंड D। ओके, अब देखिए क्वेश्चन, अब मैं बात कर रहा हूँ A B C D है क्या, तो मुझे यहाँ पे दिया गया है पैरेलल लाइंस हैं L और M के। तो L और M जब पैरेलल हैं तो AD लाइन होगा वो BC के पैरेलल होगा या नहीं, यस या नो। और PQ जो लाइन है वो भी पैरेलल है, दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पैरेलल लाइन P एंड Q। तो जब हम लिख सकते हैं जब L पैरेलल टू M है तो AD पैरेलल होगा स्टूडेंट्स BC के। इसको पैरेलल लगा लीजिए, एक मिनट, इसको ले लेते हैं पैरेलल। ओके, तो AD पैरेलल होगा BC के एंड P पैरेलल टू Q है, देन अच्छा P पैरेलल टू Q है तो AB पैरेलल होगा स्टूडेंट CD के। तो आपको पता लग गया कि जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो क्लियर हो गया कि हमें गिवन में ABCD क्या दे रखा है। तो हमें पता लग गया स्टूडेंट्स ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यस या नो। क्लियर मैंने करा दिया आपको। अब AC जो है वो क्या है पैरेललोग्राम में, AC होगा हमारा ये डायगोनल, क्या बनेगा डायगोनल। तो आपको बता दिया है कि AD जो है वो BC के क्या है पैरेलल, और AB जो है वो पैरेलल है CD के। क्लियर। तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं किसके, यहां देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या है, एंगल BAC इक्वल एंगल DCA होगा। देखिए ध्यान से, BAC कहाँ है स्टूडेंट्स, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के क्या होगा इक्वल होगा। और कंडीशन कौन सी फुलफिल कर रही है स्टूडेंट्स बताइए, अल्टरनेट, क्या अल्टरनेट एंगल्स, ये आप इसमें डाल दीजिए अल्टरनेट एंगल्स के, ये स्टेटमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट एंगल है BCA इक्वल DAC, ये एंगल है BCA। देखिए स्टूडेंट्स BCA, तो मैंने आपको बताया ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के क्या होगा स्टूडेंट्स इक्वल होगा, किसके, बाय अल्टरनेट। तो इसको भी आप अल्टरनेट कर लीजिए, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो ये दो बातें आ गई हमारी। थर्ड देखिए क्या चीज है, थर्ड तो मुझे स्टूडेंट्स लग रहा है AC, क्यों, क्योंकि AC इज द कॉमन लाइन। ओके, तो लिख लीजिए AC इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, तो यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट कॉमन लाइन। तो हमारे पास दो एंगल हो गए, एक साइड हो गया, तो क्या करेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल CDA। तो स्टूडेंट ये ट्रायंगल है, ध्यान से देख लीजिए। ओके, तो ये इक्वल होगा, स्टेटमेंट क्या देंगे, बाय AAS कॉन्ग्रेंस रूल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ या नहीं, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा क्वेश्चंस को करने में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ N एंगल A। ओके, एंगल A के क्या है, लाइन L जो है, L स्टूडेंट्स ये रही, और एंगल A का क्या कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है, A ये रहा। ओके, एंड B इज एनी पॉइंट ऑफ L, B कोई भी एनी पॉइंट एक है जो L पर बना हुआ है। ओके,
बी बी पी एंड बी क्यू, बी और स्टूडेंट्स ये आपका हो गया पी और ये बी क्यू। क्लियर हो रहा है? ये जो है परपेंडिकुलर फ्रॉम बी पर है, तो बी से क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल शो करेंगे। ओके, फ्रॉम बी टू द आर्म्स फ्रॉम ए, यानी कि ए पर क्या कर रहे हैं ये फुलफिल करेंगे, सो दैट फर्स्ट ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट होगा ए क्यू बी के। तो देखिए हमें जो प्रूफ करना है उसको आप लिख लीजिए, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी के बारे में बात करेंगे, तो यहां लगा लीजिए इन। ओके, तो देखिए ए पी बी क्या है ये मैं आपको यहां पर शो कर दे रहा हूं। ओके, ए पी बी हो गया और ये होंगे ए क्यू बी, ए क्यू बी वाला ये हमारा रहेगा। ओके, ये दो बातें समझ में आ गई। अब इन दोनों बातों को क्या कर देंगे, अब लाइन और एंगल से शो कर देंगे। ओके, तो देखिए मेरे पास क्या गिवन था, कैसे, एक तो होगा पी ए बी इक्वल होगा एंगल क्यू ए बी के। क्यों, जो मैं इसको इक्वल दिखा रहा हूं इसकी कंडीशन क्या होगा, लिख सकते हैं एल इज द, दिया हुआ है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि जो एल लाइन है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? और स्टूडेंट्स हमें एक 90 डिग्री वाला दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए क्यू बी इक्वल होगा एंगल ए पी बी के। तो इसमें लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। क्लियर, दो बातें तो आ गई। अब इसमें कोई लाइन कॉमन है क्या, हाँ, कौन सी कॉमन है स्टूडेंट्स, ए बी। तो लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए बी, क्या लिखेंगे इसमें, कॉमन लाइन। ओके, तो तीनों बातें मिल गई। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए क्यू बी बाय ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं? बहुत ही सिंपल है, कोई भी बात डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से करिए। अब देखिए सेकंड में हमें बाई सिंप्लिसिटी मिल जाता है, कैसे, बी पी बी क्यू और B इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म ए से। तो देखिए बी ई की बात करिए, बी पी यानी ये लाइन एंड बी क्यू ये लाइन। तो स्टूडेंट्स इसको हम प्रूफ कर चुके हैं कॉन्ग्रेंट से, तो दिखा सकते हैं कि जो बी पी होगा वो बी क्यू के क्या होगा, बाय सी पी सी टी होगा। ओके, ये सी पी सी टी बचा हुआ भाग होता है, कॉन्ग्रेंट पार्ट होता है, कॉन्ग्रेंट पार्ट और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल ए का ये हमारा सीपीसीटी हो जाएगा, ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ या नहीं, लिख लेंगे यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस, ये बात लिख लीजिए इसमें, एच पी के आगे ये लिख लीजिए, बी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म एंगल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 6 में क्या है, इन फिगर ए सी इक्वल टू ए। तो देखिए स्टूडेंट्स ए सी और ए क्या है, हम यहाँ देख लेते हैं, ये तो ए है ये सी है, फिगर थोड़े से मिसप्रिंट हो गए हैं। ओके, ए ई स्टूडेंट्स, ई तो ये है, मिल गया, और ये क्या बनेगा बेटा बताइए, बी। ओके, ए बी सी और ये क्या रहेगा, डी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी जो है वो ए ई के क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है, एक बात ये हो गई। और ए बी जो होगा, ये डबल डैश से शो करूंगा, ए बी जो होगा वो ए डी के क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इक्वल होगा, वेरी सिंपल। ओके, तो दो हमें दे दिया है, और एंगल और देख लीजिए, बी ए डी, बी ए और डी, यानी कि बी ए डी है तो स्टूडेंट्स ये एंगल होगा। ओके, और ई ए सी, ई ए और सी यानी कि ये एंगल, तो स्टूडेंट्स ये एंगल हमारा ब्रेक है, ध्यान रखिए, ये हमें इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हो गए। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो हमें जो प्रूफ करना है वो समझ लीजिए, बी सी इक्वल टू डी, यानी कि जो बी सी है, बी और सी यानी कि ये टोटल, ये हो गया बी सी एंड डी ई, ये
ओके, तो हमें इसी से पता लगाना है कि कौन कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जो हमें ये इक्वल हो जाए। तो हमें तो स्टूडेंट्स एक बार लेना पड़ेगा ये और एक बार लेना पड़ेगा ADE। ओके, तो देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए। हमें जो गिवन में क्या है वो लिख लीजिए सबसे पहले। तो देखिए एंगल BAC जो है वो इक्वल है एंगल EAC के। तो यहां लिख देते हैं स्टूडेंट्स गिवन। क्या है? गिवन। गिवन दे रखा है या नहीं बताइए? ये है EAC। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो लिख सकते हैं अगर मैं इसमें एंगल BAC में जो गिवन है, अगर मैं इसमें DAC जोड़ दूं, मैंने आपको बताया जो पार्ट हमारा जो बचा हुआ है DAC, उनको दोनों में जोड़ देंगे तो हमें ये टोटल पार्ट निकल के आ जाएगा या नहीं? ओके, तो अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा EAC में भी मुझे एंगल DAC को क्या करना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि इसको जब यहां तक लेंगे तो हमें इसको भी यहां तक लेना पड़ेगा। ओके, ये इसके लिए और ये इसके लिए, दोनों को प्लस कर सकते हैं या नहीं? तो मैंने आपको पता लग गया क्या किया है? एडिंग किया है एंगल DAC को मैंने ऐड कर दिया। कहां पर? इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, इन बोथ साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या मिलेगा? ये जो BAC और DAC बन के मिलेगा, BAC है और DAC है तो मुझे मिलेगा BAC। तो मैं इसको लिख सकूंगा, क्या लिखूंगा बेटा? BAC। तो एक मिनट, ये BAC नहीं है, यहाँ क्या है? D है। तो स्टूडेंट्स D कर लीजिए, यहाँ भी क्या रहेगा? D रहेगा। तो देखिए BAD को DAC को मिलाएंगे तो BAC बनेगा और EAC को मिलाएंगे DAC में तो ये बनेगा EAD। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? EAD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने दोनों को मिला के लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे नाउ, किसके बारे में बात करेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE के बारे में। तो लिख देंगे वी हैव, अब देखिए क्या क्या हमारा इक्वल है। AB हमारे पास थी CD, AB इक्वल टू AD। चेक कर लेते हैं, AB जो है वो AD का क्या था? इक्वल था। तो हम किस में पार्ट में लिखेंगे? गिवन में। और AC जो था वो AE के क्या है? इक्वल है। तो ये भी गिवन पार्ट में ही था, दोनों को साथ ले सकते हैं। और मैंने अभी प्रूफ किया है BAC इक्वल टू एंगल EAD, या लिख सकते हैं DAE, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से हमने प्रूव किया है। तो स्टूडेंट्स AA ये है, एंगल साइड साइड तो ये है, इसी के बीच में एंगल, तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, ट्रायंगल ABC इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE। जो हमने लिए थे वो हमने क्या कर दिया? इसको प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। किससे? बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। यस या नो? जब ये हमारा प्रूफ हो गया तो हम लिख सकते हैं कि ये जो BC होगा वो DE के क्या होगा? इक्वल होगा बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हो गया बाय CPCT। क्लियर हुआ या नहीं? तो बस इसमें सिंपल सा था कि जो DAC जो था वो यहाँ पर नहीं था, तो हमने इसको इसमें प्लस कर दिया और इसको इसमें प्लस कर दिया, दोनों को इक्वल दिखा दिया। जब इक्वल हो गए तो मैंने यहाँ पर लिया है ABC, तो यानी कि ये मैंने टोटल ट्रायंगल इसमें इसको ले लिया था। और इसके लिए मैंने लिया था EAD, तो EA तो D ये वाले मैंने आपको बताया था ना, तो दो एंगल तुम्हारे इक्वल हो गए और PCT हो गया। क्लियर? नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखिए। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन देखिए। AB इज द लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स पॉइंट, इट्स मिड पॉइंट D एंड E। यानी कि जो D और E का जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है P, किसका? AB लाइन में। तो देखिए AB लाइन में एक और बार पढ़ते हैं, देखिए AB इज द लाइन सेगमेंट एंड P, यानी कि लाइन सेगमेंट और ये क्या है स्टूडेंट्स? P इज द मिड पॉइंट एट इट्स मिड पॉइंट, यानी कि P क्या है? इसका मिड पॉइंट होगा। तो एक बात पता लगेगी, ये इसके क्या होगा? इक्वल होगा। एंड लिखिए, पढ़िए, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, यानी कि जो DE जो होगा वो किस पॉइंट पर सेम साइड होगा? AB पर सेम साइड होगा, यानी कि ये इसके सेम साइड और ये इसके सेम साइड है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया E और ये हो गया D। क्लियर दिखाई दे रहा है? तो मुझे ये और ये क्या मिल जाएंगे?
इक्वल मिल जाएंगे, सेम साइड की बात कर रहे हैं तो। ओके, अब सच दैट एंगल बी ए डी, तो देखिए बी ए डी कहाँ है, बी ए और डी की बात करेंगे तो ये मिल गया, ये इक्वल होगा किसके, ए बी ई के, यानी कि ये एंगल शो कर रहा है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल। एंड ई पी ए यानी कि ये डबल डैश समझ रहे हैं, तो ये इसके इक्वल होगा, ये दिया हुआ है गिवन फिगर में भी शो कर रहा है। ओके, सो दैट हमें ये इसके प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमें दिखाना पड़ेगा कॉन्ग्रेंट, और ये पार्ट आ जाएगा बाय सीपीसीटी का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल डीएपी एंड ट्राइंगल ईबीपी, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जरा शो कर लेते हैं क्या है डीएपी। तो डीएपी मिल गया बेटा, ये टोटल जो होगा हमारा वो क्या होगा डीएपी, और बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए। ये क्लियर हो गया। तो हमें जो लेना है एक को हाईलाइट कर लेते हैं, यानी कि ए डी, और ये हमने ले लिया डीपी, और ये हो गया ए। इस ट्रायंगल को हम करेंगे, इस ट्रायंगल से हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ओके, तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है वो जरा देख लेते हैं। हमें गिवन है ए पी इक्वल टू बी क्यू, ये गिवन नहीं था पर स्टेटमेंट दिया हुआ था क्या, जो क्यू है, जो पी इज द मिड पॉइंट किसके स्टूडेंट्स, ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। मैंने आपको पहले बताया था जब बी इज द मिड पॉइंट तो ये जो है वो इसके क्या होगा, इक्वल होगा, मैंने आपको दिखा दिया। अब एक और बात दे रखी है, बी ए डी इक्वल एंगल ए बी ई, ये गिवन है, इसी ट्रायंगल में आ रहा है तो बाय गिवन लिख देंगे। ओके, और एंगल ई पी ए भी तो चलेगा, ई पी चलेगा या नहीं, नहीं, क्योंकि देखो हमें यहाँ से यहाँ टोटल लेना पड़ेगा, इसके लिए भी टोटल लेना पड़ेगा, तो हमें नहीं दिख रहा है। तो हम करेंगे क्या, पहले ये देखिए हमें जो गिवन है, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, स्प्रिंट सा लग रहा है, इसे हटा दीजिए। ओके, आप देखिए जो हमारे पास गिवन है वो लिख लीजिए जरा पहले, ई पी ए इक्वल होगा एंगल डी पी बी। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे पास ए पी ई था, है ना, ई पी ए या ए पी बात एक ही है, मुझे ले जाना है इसके साथ, तो मैं किसको ऐड करूंगा बताइए, ई पी डी को। तो मैं दोनों में क्या ऐड कर दूंगा स्टूडेंट्स, क्या ऐड करूंगा, ई पी और डी। क्लियर हुआ, दोनों में क्या ऐड कर दूंगा, ई पी डी, या लिख सकते हैं डी पी ई। ओके, इन बोथ साइड्स। ओके, देखिए ई पी ए में मैंने प्लस किया ई पी डी, इसी तरह से मैंने डी पी बी में ये प्लस किया ई पी डी। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ये मैंने इसी को तो प्लस किया है तो इसके लिए ये इक्वल हो जाएगा, इसके लिए ये इक्वल हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो क्या बनेगा, देखिए ए पी ई तो था और ई पी डी और आ गया, तो मेरे लिए बन गया ए पी और डी। तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं ए पी डी इक्वल होगा इसी तरह से एंगल ई पी बी के। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने ये थर्ड में आपको निकाल लिया है, सेकंड ये था और फर्स्ट, सेकंड ये था, फर्स्ट ये था, तीनों से निकल आया। ये हो गई साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये भी एंगल इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं बताइए। अब ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये देखिए हमारा एंगल यहाँ था, एक इक्वल एंगल यहाँ था, और ये भी एंगल हो गया, साइड इसके जस्ट बीच में है, तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स बाय ए एस ए नहीं बनेगा, क्योंकि साइड कहाँ आ रही है, बीच में आ रही है, तो इसको लिखेंगे कॉन्ग्रेंट। ओके, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ई, हटा दीजिए इसको, ई बी पी के। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब बात कर लेते हैं ए डी और बीई इसी का पार्ट है क्या। देखिए ए डी ये पार्ट है किसका, बीई का, यस बिल्कुल अच्छा पार्ट है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी, सेकेंड वाला यही बाय सीपीसीटी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बीई लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट
ट्रायंगल से ये पार्ट हमारा इक्वल हो जाएगा, तो दैट इज प्रूफ, ये भी प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, इन राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ध्यान से समझना इसको। ओके, तो देखिए एक मिनट, erase all, yes, in right triangles ABC right angle at C, यानी कि जो C पॉइंट है वो क्या है, राइट एंगल है, तो ये स्टूडेंट C होगा, ये क्या है B है, और ये D पॉइंट है, ए बी सी पॉइंट हो गए। ये क्रॉस पॉइंट क्या होगा वो भी चेक कर लेंगे, ये M होगा, क्या है स्टूडेंट्स, M। ओके, तो फिगर में कोई डाउट नहीं। तो ये जो राइट एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है, शो हो रहा है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, यानी कि जो हाइपोटेनियस की जो साइड है, मैंने आपको बताया 90 डिग्री के फ्रंट वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है। M इज द मिड पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि ये साइड किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। क्लियर। अब देखिए C इज जॉइंट टू M, यानी कि C को हमने M से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ओके, नेक्स्ट M को हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ D, यानी कि कहां तक ले गए, D पॉइंट तक ले गए। किसको प्रोड्यूस किया, देख लीजिए, मैंने इसको प्रोड्यूस किया M से लेके D तक। ओके, तो सच दैट DM इक्वल टू CM। तो देखिए स्टूडेंट्स, DM जो है वो CM के क्या करना चाहता है, वो इक्वल दिखाना चाहता है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, या दे रखा है, सच दैट दे रखा है, पॉइंट D इज द जॉइंट टू पॉइंट B, और जो D है वो जॉइंट किससे कर दिया, हमने B से जॉइंट कर दिया। सो दैट, अब आ जाते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पर। ओके, क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। फर्स्ट देख लीजिए, मुझे बात करनी है ट्रायंगल, तो मैं लिख दूंगा इन ट्रायंगल AMC और एंड ट्रायंगल BMD की। तो चेक कर लीजिए AMC कहाँ है स्टूडेंट, AMC देखिए, ये AMC किसके इक्वल दिखाना चाहता है, BMD के, यानी कि इसके। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है या नहीं। तो देखिए हमें इसमें क्या क्या चीजें गिवन है वो देख लेते हैं। एक तो हमें दिया हुआ है DM इक्वल टू CM, तो हम लिख सकते हैं, तो DM इक्वल टू CM, ये क्या है, गिवन है। ओके स्टूडेंट, ये CM है, ठीक है। और जो BM है, जो BM है वो किसके इक्वल है, AM के। तो मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने इसमें गिवन में दिया था, M इज अ मिड पॉइंट हाइपोटेनियस क्या, AB लाइन, इसीलिए BM और AM क्या हो गया, इक्वल हो गया। और एंगल्स देख लीजिए, एंगल मैं दे दूंगा वर्टिकल अपोजिट, यानी कि ये जो एंगल होगा मैं इसके एंगल को इक्वल दिखा दूंगा, DMB जो होगा वो इक्वल होगा AMC के। लिख देता हूं, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। स्टूडेंट्स वर्टिकल अपोजिट एंगल को मैं VOA लिख दिया करूंगा, इसे समझ जाइएगा। अब मुझे मिल गया साइड, साइड, और ये हो गया एंगल। अब देखिए ये मैंने साइड लिया, एंगल बीच में है कि नहीं, देखिए एंगल बीच में है, मिडिल में है, और ये भी साइड, तो मुझे मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल AMC आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BMD के इक्वल होगा या नहीं, किसके अकॉर्डिंग, बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल, यस या नो, क्लियर। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका, सेकंड क्या है, सेकंड गिवन है, ये दिया हुआ है, देखिए DBC इज अ राइट एंगल, यानी कि DBC आपको क्या करना है, राइट एंगल शो करना है। तो स्टूडेंट्स राइट एंगल शो करने के लिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा बताइए, हमें ये DBC टोटल लेना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा बताइए, A B और C लेना पड़ेगा टोटल। तो देखिए सेकंड में क्या होगा,
या फिर हम एक काम कर सकते हैं, दोनों को इक्वल दिखा करके 180 दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए सेकंड, इसको इरेज कर लेते हैं, पहले जगह नहीं बची है, इरेज कर लीजिए। ये हो गया, फर्स्ट तो मैंने आपको करा दिया है। ओके, देखिए सेकंड में लिखेंगे हम AC जो पैरेलल है वो BD के स्टूडेंट, और यहाँ लिखेंगे एंगल DBM एंड एंगल CAM आर क्या है स्टूडेंट्स, बताइए, अल्टरनेट क्या है, इसको हटा दीजिए, एक मिनट, अल्टरनेट लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्या है अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो हमने इसको इक्वल दिखा दिया, विद रीजन दे दिया। पैरेलल होंगे, ये बात आ गई। अगर हम इसको लिख सकते हैं एंगल DBC प्लस एंगल ACB, क्या लिखेंगे, DBC कहाँ है, देखिए DBC ये रहा, और ACB दोनों को क्या होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री है, तो हमें पता लगने के लिए क्या है, ये 90 है, तो हमारा दोनों का सम कितना होगा, 180। लिख सकते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, लिख सकते हैं नहीं, तो यहां दिया हुआ है एंगल CAB तो गिवन है ना, यानी कि ये C था और ये क्या है स्टूडेंट्स, B है, ये 90 डिग्री था, तो लिख सकते हैं एंगल DBC जो होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि 90 यहाँ लेकर के माइनस कर दीजिए 180 में से, आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या है, ये थर्ड आप कर लेंगे स्टूडेंट्स या नहीं, बताइए। थर्ड आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन करते नहीं हैं, क्वेश्चन किया कीजिए, इन दोनों के बारे में आप बात करना, कॉन्ग्रुएंट दिखा देना, और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद जब आप कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो फोर्थ में आपको बता दे रहा हूँ कि आपको डू इट है, थर्ड आपको करना है स्टूडेंट्स। ओके, कर लेंगे या नहीं, ओके। अब जब थर्ड आप कर लेंगे तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ DBC कहाँ है, ये ट्रायंगल है, इसको आपको प्रूव करना है, ये भी, और ACB क्या है स्टूडेंट्स, ACB ये है। ओके, तो इन दोनों पार्टों में अगर मैं CM AB के इक्वल दिखाना चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो ये क्या है, देखिए CM जो है, M कहाँ रह गया, ये रहा, CM और AB का क्या है, इक्वल है। तो इक्वल तभी दिखा पाएंगे स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पर लिखेंगे AB इक्वल टू CD, यानी कि जो AB लाइन है वह CD लाइन का क्या है, इक्वल है, किसमें, बाय CPCT लिखेंगे। अब मैं तो CPCT से लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने मान लिया कि थर्ड मैंने प्रूव कर लिया है, आपको तो करना ही है। ओके, तो अगर मैं इसमें हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 1/2 AB इक्वल टू हाफ CD कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हैंस 1/2 AB इक्वल टू 1/CD, 1/2 CD का मतलब क्या होगा, आपने बताया था M इज द मिड पॉइंट, तो ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि CM, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड करिए, इसका CPCT लीजिए और AB और CD के इक्वल दिखाइए, 1/2 का मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, और जो 1/2 CD है, 1/2 CD हमने इसको चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ पर लाना था, हमने इसको नहीं हटाया, इसको हटा दिया क्योंकि हमें CM लाना था, तो CM जो है वो किसके इक्वल होगा, 1/2 CD होगा, प्रूफ हो गया। इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गई होगी, अब आप अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच।